तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि क्राइसिस किसे कहा जाता है। एक ऐसी सिचुएशन जो कि हमारे लिए नेगेटिवली वर्क करने लगे और जिसका कंट्रोल हमारे हाथ से बाहर चला जाए, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं अपन क्राइसिस। जैसे एक लेटेस्ट एग्जांपल लो, कोविड-19 सिचुएशन, हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं और हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। कितने लोग मरेंगे हमें नहीं पता, कितने लोग इन्फेक्ट होंगे हमें नहीं पता। हम लोग बस केवल दुआ कर सकते हैं कि कम से कम लोग इससे अफेक्ट हों, कम से कम लोगों की जान जाए और ये वायरस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे बीच से गायब हो जाए। लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि यार कोई भी सिंपल सी दिखने वाली सिचुएशन आखिर में क्राइसिस में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से किसी भी सिचुएशन के क्राइसिस में कन्वर्ट होने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है लापरवाही, केयरलेसनेस। देखो, जब फर्स्ट वेव गुजरी तो हम लोगों ने इस फैक्ट को भुला दिया कि वायरस अभी भी हमारे बीच में मौजूद है और वायरस का अभी भी कोई इलाज नहीं है। हम लोगों ने इस बात को भुला के भीड़ भाड़ वाले आयोजन करना स्टार्ट कर दिए। जैसे शादी ब्याह अलाउड कर दिए गए, जैसे लोगों ने एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिया थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स, है ना। कभी कोई बर्थडे बना रहा है, कभी कुछ क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। मेलों का आयोजन किया जाने लगा। कुंभ मेला यार इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, उसको अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने। चुनावी रैलियों की बात कर लो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो एक जगह पे इकट्ठी होने लगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सरकार से गलतियां हुई हैं, इंडिविजुअल लेवल पर हमसे लापरवाही हुई है। हम लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया, हम लोगों ने 2 गज दूरी वाला जो अनुशासन है उसको यूज़ करना बंद कर दिया। तो अल्टीमेटली हमसे लापरवाही हुई और इस लापरवाही का नतीजा क्या हुआ, बहुत कम समय के अंदर बहुत सारे लोग इस वायरस की चपेट के अंदर आ गए और ये बन गया पहला स्टेप इस सिचुएशन के क्राइसिस में कन्वर्ट होने का। सेकेंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, डिमांड एकदम से इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि आपके अवेलेबल रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर बहुत सारे लोग इस वायरस की चपेट में आ गए और हॉस्पिटल की तरफ भागने लगे। तो ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाइयाँ जो कि हमारे पास में अवेलेबल थी वो बहुत कम पड़ने लगी और ये बन गया हमारे इस सिचुएशन के क्राइसिस में कन्वर्ट होने का सेकेंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप में क्या होता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है, लोग घबराने लगते हैं, लोग ज़रूरी और काम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको नज़रअंदाज करके केवल और केवल हताश और निराशा के अंदर इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे आपको पता है, अगर 100 लोग इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से 85 लोग ऐसे हैं, 85 लोग ऐसे हैं जो कि घर पर ही आइसोलेट रहकर अपने सिम्टम्स का अगर इलाज करें, है ना, तो वो लोग इस बीमारी से पार पा सकते हैं। लेकिन क्योंकि लोग डर चुके हैं, पैनिक का माहौल क्रिएट हो चुका है, सबको ऐसा लगने लगा है कि यार हमें 2-3 दिन बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़ जाए, हमें 3-4 दिन बाद में जो रेमडेसिविर है उसका जो इंजेक्शन है उसकी ज़रूरत ना पड़ जाए, मतलब जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों ने क्या करा कि वो लोग रश करने लगे, हॉस्पिटल की तरफ भागने लगे। तो जिसको असल में ज़रूरत है ना इन सारे के सारे रिसोर्सेज की, उनको ये रिसोर्सेज नहीं मिल पाए और ये बन गया थर्ड स्टेप इस सिचुएशन के क्राइसिस में कन्वर्ट होने का। और यही एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान जा रही है। आपको पता है जितने भी लोग मर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को बचाया जा सकता है। वो कोरोना के अटैक की वजह से नहीं मर रहे हैं, वो हमारे रिसोर्सेज की कमी की वजह से मर रहे हैं। वो हमारे रिसोर्सेज को हमने ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जिसको ज़रूरत नहीं है वो ऑक्सीजन लेके बैठा है, हॉस्पिटल के अंदर बेड लेके बैठा है, और जिसको ज़रूरत है बेचारे को वो हॉस्पिटल के बाहर इंतज़ार कर रहा है। इसलिए सिचुएशन ख़राब हो गई और ये बन गया तीसरा स्टेप हमारी सिचुएशन के क्राइसिस में कन्वर्ट होने का। और फिर आता है चौथा स्टेप जो कि इंसानियत को शर्मसार करता है। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, जब बहुत सारे लोग किसी ज़रूरी चीज़ के लिए भागने लगते हैं तो कुछ चुनिंदा लोग उस ज़रूरी चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए। इसको अपन बोलते हैं काला बाजारी, होर्डिंग। और वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम दाम में मिलने वाली चीज़ को भी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, बहुत महंगे दामों पर बेचने लगते हैं। और इसकी वजह से लोगों के अंदर जो ऑलरेडी पैनिक का माहौल था वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। फिर लोग तरह तरह के जुगाड़ लगाने लगते हैं और ये एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसमें एक भगदड़ सी मचने लगती है, एक
भयानक डर का माहौल सा क्रिएट होने लगता है और अल्टीमेटली हमारी जो सिचुएशन, सिंपल सी सिचुएशन थी जिसको आसानी से टैकल किया जा सकता था, वो एक भयानक क्राइसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यार अभी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस क्राइसिस से जल्दी से बाहर आ जाएं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वीडियो को देख के ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इस वायरस की चपेट में आ भी जाते हैं तो भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना, थोड़ी सावधानी पूर्वक तरीके से अपने आप को आइसोलेट करते हुए जो भी ज़रूरी रिसोर्सेज हैं उनके लिए भगदड़ नहीं मचानी, और ट्राई करना है कि अगर हमें सच में किसी ज़रूरी रिसोर्स की ज़रूरत ना हो तो हम उसको इकट्ठा ना करें, उसको बर्बाद करने की कोशिश ना करें। वो किसी और के काम आ सकता है, किसी और की जान बचा सकता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ। ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगा उतने ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।